हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी। नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम एट अ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। एट व्हाट पॉइंट डज अ बीम कन्वर्ज इफ द कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो, इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है। सबसे पहले दो कन्वर्जिंग बीम निकालो आप, एक पी पॉइंट मान लो ये, और एक रेज और निकाल दो बेटा। ये रेज हैं और ये पी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं। देखो, इकट्ठा हो रही हैं। तो एक अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी, तो ये बीम ऑफ लाइट्स हैं, पी पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। ये इन द एब्सेंस ऑफ लेंस है, अभी लेंस नहीं रखा है। अब कह रहा है नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम, है ना। तो पी पॉइंट तो यही है आपका, ये पी पॉइंट है, ये आपकी ऐसे रेज बना लेता हूं अभी, और इसके बीच में यहां पर एक मैंने क्या रख दिया है, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है बेटा। ठीक है, ऐसा बोला नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम। तो मैंने ये लेंस रख दिया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये वाली भी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, अच्छा कहाँ से रखा है? एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। तो पी से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। थोड़ा सा लेंस ऊपर बड़ा ज़्यादा दिख गया है, नीचे कम दिख गया है, थोड़ा सा एरर हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखें। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, तो पी से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमने इस कन्वर्जेंट बीम के पाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। तो एट व्हाट पॉइंट डज अ बीम कन्वर्ज इफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी? इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉनकेव होता तो नेगेटिव लेते। ठीक है, ये अपने आप डिसाइड कर लो। अच्छा, अब अभी रे डायग्राम आगे मत बढ़ाना, पहले वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये बताओ पहले तो ये 15 सेंटीमीटर है क्या? तो ये आपका यू है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हम पहचानते हैं इंसिडेंट रे से। ये इस लेंस के लिए ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट किससे पहचानते हैं हम? इंसिडेंट रे से। तो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से पहचानते, तो इंसिडेंट रे सीधा आगे बढ़ाने पर या फिर पीछे बढ़ाने पर, सीधा बढ़ाना है, डार्क स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट ढूंढते समय आप इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, बिल्कुल सीधा। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर जाएंगी उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस जगह पर ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल है, वर्चुअल है? तो अगर आगे बढ़ाने पर इंसिडेंट रे मीट करती हुई अपीयर हो, तो को मीट कर रही है एक्चुअल में कि मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं? क्योंकि लेंस रखोगे तो इस जगह पे तो मीट नहीं करेंगी, तो मीट करती हुई अपीयर हो, तो वो उसे बोलते हैं हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जिस पॉइंट से रे डाइवर्ज हो रही हो, डाइवर्ज होगी, तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही हो जिस पॉइंट से, तो उसे आप रियल ऑब्जेक्ट कहोगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढिए जहाँ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर जाए, वही ऑब्जेक्ट है। और उस पॉइंट से अगर रेज डाइवर्ज हो रही हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, उस पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ पे। तो एट पॉइंट पी जो है यहाँ पे, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा बेटा। इसको समझना बहुत जरूरी है पहले। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू बोलते हैं हम। तो ये यू हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, देखो ऐसे, ये इंसिडेंट रे इसकी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसीलिए यू पॉजिटिव होगा। अब लेंस फॉर्मूला लगा लो, तो 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये यूज कर लो बेटा। केवल साइन उसका रखते हैं जिसकी वैल्यू नॉन हो। तो u की वैल्यू हमें पता है प्लस के 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, और वो पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। वैल्यू पुट कर लो। v का हमें वैल्यू निकालनी है, तो v का साइन नहीं रखेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसका साइन पुट नहीं करते हैं। तो f की वैल्यू आपकी 10 है, v की वैल्यू निकालनी है, और u की वैल्यू प्लस के 15 है।
है ना। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस के 1/15। यहाँ से 30 एलसीएम ले लो, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2, दैट मीन्स 5/30 1/v। ये 6 बार कट गया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6। तो v इज इक्वल टू आया प्लस के 6 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्या बता रहा है, देखो प्लस साइन बता रहा है कि जो ये इमेज बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड राइट हैंड साइड बनेगी 6 सेंटीमीटर पर। तो 6 सेंटीमीटर करीब करीब यहाँ होगा, ये इमेज बन गई बेटा, है ना। तो ये आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। अब डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो आप। एक बात तो ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो लाइट को सीधे तो जाने नहीं देगा, तो लाइट को बेंड कर देगा टूवर्ड्स ऐसे, है ना। और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो ये लाइट सीधे चली जाएगी बेटा। तो ये इस वाले पॉइंट पर पहले कन्वर्जिंग पॉइंट ये था, अब कन्वर्जिंग पॉइंट आई डैश है, तो कन्वर्जिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया बेटा। पहले 15 सेंटीमीटर दूरी पर था, अब पोल्स ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर था, अब ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर कन्वर्जिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया है, ठीक है। नहीं 6 सेंटीमीटर पर आ गया है, ठीक है। शिफ्ट तो 15 में से 6 घटाएंगे तब मालूम पड़ेगा, है ना। शिफ्ट नहीं पूछा उसने, है ना। तो हमसे तो बस पूछ रहा है कि कन्वर्जिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, तो हम कह देंगे ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो कन्वर्जेंट बीम है वो होंगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।